बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा भी कई रोज से जो बयान चल रहा था उन आज़ाद और उन मजबूरियों और उन परेशानियों और उन कारणों का कि जिनकी वजह से इंसान को रोज़ा छोड़ने की शरीयत ने इजाज़त दी है। तो उनमें से कुछ बातें आप हज़रात के सामने पेश की जा चुकी हैं। इंशाअल्लाह ताला कुछ हिस्सा आज उनका आपके सामने पेश किया जा रहा है। हमारा आखिरी मसला जो बयान हुआ था इस सबक के ताल्लुक से, तो वहां ये बयान हुआ था मसला नंबर 6 में कि मरीज को अपने बीमारी के बढ़ जाने का या इसी तरीके से किसी तंदुरुस्त को अपने आप को बीमार हो जाने का या इसी तो यहां याद रखिएगा, सिर्फ जहन में हल्की सी बात आ जाना या सिर्फ गुमान पैदा हो जाना या सिर्फ डाउट हो जाना इस चीज का कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है, ये सिर्फ डाउट और ये हल्की सी थोड़ी सोच जो जहन में आ जाए ये काफी नहीं है। यहां उसकी डेफिनेशन और उसकी परिभाषा बयान कर रहे हैं कि गालिब गुमान, यानी कि कब ये जब उसकी सोच हो जाए तब जाके उसको शरीयत ने इजाजत दी है कि वो अपना रोजा तर्क कर सकता है। यहां उसकी 3 कंडीशनें बयान की हैं। यहां बयान किया है कि जो बंदा अपने ऊपर इन चीजों का डर कर रहा है, अपनी बीमारी के बढ़ जाने का डर है, या ये कि तंदुरुस्त है लेकिन हद से ज्यादा बीमार हो जाने का डर है, या ये कि खादिम खादिमा है, वो काम करने की वजह से उसे यकीन है कि मेरा काम इतना हार्ड वर्क है कि जिसकी वजह से मैं रोजा नहीं पूरा कर सकूंगा या पूरा नहीं कर सकूंगी। तो यहां उसकी 3 सूरतें बयान की हैं कि या तो ये कि उनके लिए कोई उसकी जाहिरी निशानी पाई जा रही हो, बंदे ने आजमाया हो कभी अपने ऊपर, प्रैक्टिकली उसने कभी तजर्बा किया हो कि मैं ऐसा करता हूं तो मेरे साथ ऐसा हो जाता है, तो जिसकी जाहिरी निशानी पाई जा रही हो, तो फिर पहली बात ये, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप ये है कि या फिर उसका अपना प्रॉपर तजर्बा हो, उसने कभी ये आजमा के देखा हो कि यार कभी मैं रोजा मैंने ऐसे रख का देखा था और यही कंडीशन जब थी मेरी तो मेरे साथ ये बीमारी पेश आ गई थी, उसका अपना एक जाती और प्रॉपर अपना तजर्बा रहा है इस चीज का, तो भी शरीयत ने इजाजत दी है। तीसरी जो सूरत बयान की है कि किसी माहिर मुसलमान गैर फासिक डॉक्टर ने उसे मशवरा दी हो, उसे राय दी हो कि आप रोजा मत रखें, अगर आप रोजा रखेंगे तो आपको ये उज्र और ये बीमारी या तो हो जाएगी, या ये कि अभी आपके जो बिल्कुल नॉर्मल बीमारी है ये आपके साथ और ज्यादा बढ़ जाएगी, या ये कि उनका वर्क इतना हार्ड है कि जिसकी वजह से कहा जाएगा कि आपके अंदर इतनी सकत बाकी नहीं, आपके अंदर इतनी ताकत नहीं कि जो इस काम को निभा सके। तो इन तीनों सूरतों में से, तीनों कंडीशनों में से कोई एक भी कंडीशन अगर किसी के साथ पाई जाएगी तो यहां शरीयत ने मसला बयान फरमाया है कि उस बंदे के लिए रोजा छोड़ने की इजाजत दी जाएगी। लेकिन आखिरी वाले मैं सूरत पे आपके सामने पेश कर दूं, यहां कैद है कि कोई मुसलमान माहिर गैर फासिक डॉक्टर हो, पहली शर्त मुसलमान हो, दूसरा ये कि माहिर भी हो, ऐसा नहीं कि कोई बस वैसे ही झोला छाप डॉक्टर ने कह दिया कि साहब नहीं आप रोजा मत रखिएगा वरना आपके साथ ये हो जाएगा। मुसलमान भी हो, माहिर भी हो अपने फन का। तीसरा ये कि फासिक मत हो। फासिक का मतलब ये कि दाढ़ी ना कटाता हो, नमाजें ना छोड़ता हो, अलानिया वो गुनाह ना करते हो जिनकी वजह से शरीयत ने फिस्क का हुक्म लगाया है। ये तीनों बातें अगर उस डॉक्टर के अंदर नहीं पाई जा रही होंगी तो फिर उसने अगर कहा है तो फिर जाकर के इजाजत दी जाएगी कि हाँ आप उसके कहने की वजह से रोजा छोड़ सकते हैं। वरना यहां आगे मसला बयान किया जा रहा है कि आजकल आम तौर पर ऐसे डॉक्टर हैं, मुसलमान तो हैं, चलो माहिर भी हैं लेकिन फासिक हैं। तीसरी खराबी उनके अंदर पाई जाती है, मुसलमान भी हैं, माहिर भी अपने फन के अपने फील्ड के, लेकिन उनके अंदर खराबी यह है ना नमाजी हैं, ना रोजेदार हैं, ना परहेजगार हैं, ना पाबंद शरा हैं। तो इनके अंदर ये जो तीसरी खराबी पाई जा रही है इसकी वजह से भी इनकी बात को अमल में नहीं लाया जाएगा। बल्कि यहां बयान फरमाया कि बेशुमार तो ऐसे कुछ डॉक्टर हैं कि जिनको यही नहीं पता होता कि रोजा रखना किस बीमारी में फायदेमंद है और किस बीमारी में नुकसानदायक है। बल्कि अगर हदीस पाक की रूह से अगर नजर से देखा जाए तो फिर मेरा को मौलाना ने तो यूं इरशाद फरमाया, 3 बातें हुजूर ने बयान फरमाई। ये हदीस पाक अत-तरगीब व तरहीब के अंदर और अल्लामा क़य्यूम फ़य्यूमी काहिरी ने अपनी किताब फ़तहुल क़रीबिल मुजीब के अंदर और इमाम तबरानी ने अपनी किताब औसत के अंदर बयान फरमाया। सुने हदीस पाक में क्या फरमाया। मेरा को मौलाना ने इरशाद फरमाया, उग़्ज़ू तग़नमू, आपने इरशाद फरमाया सहाबाए पाक से कि जिहाद करो और गनीमतें हासिल करो। दूसरे नंबर पर हुजूर ने इरशाद फरमाया, सूमू तसहू, रोजा रखो सेहत पा जाओगे। दूसरे नंबर का जो पॉइंट है इसको काबिल गौर है, ये समझिएगा। आका फरमाते कि रोजा रखो सेहतयाबी मिल जाएगी, तंदुरुस्ती मिल जाएगी, शिफा मिल जाएगी। तो हुजूर का तो फरमान ये है कि अगर कोई बीमारी तुम्हें लगी हुई है, कोई मर्ज अगर जिस्म में अभी
وہ जमा हुआ है, तो आका फरमाते कि रोजा रखो इंशाअल्लाह ताला, रोजा रखने की वजह से बीमारी जड़ से खत्म कर दी जाएगी। तो एक तरफ तो हुजूर का फरमान है, एक तरफ गैर माहिर फासिक डॉक्टर है जिसका कहना है कि साहब रोजा ना रखें, तो बताइए किसके कौल को ले जाएगा? हम तो अपने आप को मौला के कौल को लेंगे, क्योंकि हुजूर से बड़ा ना कोई तबीब है, ना कोई माहिर है, ना कोई किसी चीज का कोई जानकार है। आका फरमाते हैं कि रोजे रखो सेहत मिल जाएगी। 30 नंबर पर पॉइंट पर मेरे आपको मौला ने इरशाद फरमाया तुसाफिरो तगनऊ, फरमाया कि सफर करो मालदार हो जाओगे। सफर का मतलब है तिजारत के लिए सफर करो, कारोबार के लिए सफर करो, बिजनेस के लिए सफर करो। अल्लाह ताला तुम्हारे इस सफर में, तुम्हारे इस बिजनेस में, इस कारोबार में बेपनाह बरकतें अता फरमाएगा। तो 3 पॉइंट बयान फरमाए हुजूर ने, जिनमें से हमारा असल जो पॉइंट है वो कि रोजा रखने की वजह से इंसान को सेहतयाबी मिलती है। तो यहां बयान फरमाए कि अगर ये तीनों कारण पाए जा रहे होंगे या तीनों में से कोई एक पाया जा रहा होगा तो भी शरीयत ने इजाजत दी है कि रोजा छोड़ा जा सकता है। समाप्त करें। मरीज को मरज बढ़ जाने या देर में अच्छा होने या तंदुरुस्त को बीमार हो जाने का गालिबे गुमान हो या खादिम और खादिमा को नाकाबिले बर्दाश्त ज़ौफ का गालिबे गुमान हो, तो इन सब सूरतों में इजाजत है कि उस दिन रोजा ना रखें। ना रखने का मतलब मैं आपके सामने पेश कर चुका हूं कि इस दिन का रोजा छोड़ करके बाद में कज़ा कर लें, ये नहीं कि माफ हो गया हमेशा के लिए, वो नहीं। इन सूरतों में गालिब गुमान की कैद है, महज वहम और गुमान काफी नहीं। गालिब गुमान की 3 सूरतें हैं कि जिन सूरतों में माना जाएगा हाँ अब इसको यकीन हो गया कि साहब इसके साथ ये हो सकता है। वो क्या है सुने। नंबर 1, इस चीज की जाहिरी निशानी पाई जाती हो। नंबर 2, उस शख्स का अपना जाती तजर्बा रहा हो। नंबर 3, किसी मुसलमान तबीब हाजिक मस्तूर यानी गैर फासिक ने उसकी खबर दी हो। और अगर ना कोई अलामत हो, ना तजर्बा उसका हो, ना इस किस्म के तबीब ने उसे बताया, बल्कि किसी काफिर या फासिक तबीब के कहने से इफ्तार कर लिया, तो कफ्फारा लाजिम आएगा। कहते हैं कि रोजा तो रख लिया था इन कंडीशनों में, फिर किसी ऐसे ही गैर मुस्लिम फासिक डॉक्टर ने कह दिया कि रोजा खोल लो वरना तो आपके साथ ये हो जाएगा, उसने रोजा तोड़ दिया, तो अब उसके ऊपर कफ्फारा लाजिम आएगा। कज़ा भी है, कफ्फारा भी है। आजकल के अक्सर अतिब्बा अगर काफिर नहीं तो फासिक जरूर हैं, और ना सही तो हाजिक तबीब फी जमानी ही नायाब से हो रहे हैं। इन लोगों का कहना कुछ भी काबिल एतबार नहीं, ना इनके कहने पर रोजा इफ्तार किया जाए। इन तबीबों को देखा जाता है कि जरा जरा सी बीमारी में रोजा को मना कर देते हैं, इतनी भी तमीज नहीं रखते कि किस मरज में रोजा मुजिर है और किस में फायदा मंद है। कहते हैं कि इनको यही तमीज नहीं कि रोजा इस बीमारी में फायदा देगा। आप हजरात को भी ये मालूम है, प्रैक्टिकली हर बंदा अपने अंदर महसूस और फील करता है इस चीज को कि वाकई ऐसी पूरे साल की बीमारियां होती हैं जो बंदे के साथ लगी हुई रहती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रमजान शरीफ का एक मुकम्मल महीना जब बंदा रोजा रखता है तो खुद अपने अंदर महसूस करता है कि वो बीमारियां जो 11 महीने उसका पीछा नहीं छोड़ सकती थी, अल्लाह के फजल करम से रमजान शरीफ की बरकत से वो जिस्म से खत्म हो जाती है, जिस्म से खत्म हो जाती है। इंसान एक तंदुरुस्त और तवाना अपने आप को महसूस करता है, बिल्कुल हल्का फुल्का महसूस करता है। हर बंदा अपने अंदर देखे तो ये आपको महसूस हो जाएगा। आगे समाप्त करें। बांदी को अपने मालिक की इताअत में फराइज का मौका ना मिले तो ये कोई उज्र नहीं, फराइज अदा करे और इतनी देर के लिए उस पर इताअत नहीं, यानी कि रब की इबादत के अंदर कोई चाहे उसका मालिक हो, चाहे कोई उसका बॉस हो, उसका शेख हो, कोई भी हो, उसका कहना अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के अंदर हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा। और रब की जो फराइज इबादत का जो वक्त है उसको काट करके उस बंदे के लिए नहीं दिया जाएगा, बल्कि रब के जो फराइज हैं उनको उनके वक्त पर अदा किया जाएगा, उसकी बात हरगिज नहीं मानी जाएगी। मसलन फर्ज नमाज का वक्त तंग हो जाएगा तो काम छोड़ दे और फर्ज नमाज अदा करे, और अगर इताअत करे और रोजा तोड़ दिया तो कफ्फारा दे। किसी गुलाम ने, किसी बांदी ने अपने आका के कहने की वजह से या उसके किसी काम के करने के लिए रोजा तोड़ दिया तो अब कफ्फारा देना पड़ेगा, ये उज्र नहीं माना जाएगा। औरत को जब हैज और निफास आ गया तो रोजा जाता रहा और हैज से पूरे 10 दिन रात में पाक हुई तो बहरहाल कल का रोजा रखे। औरतों के जो मखसूस अय्याम होते हैं उनके बारे में फरमाया जाता है कि रोजा रख लिया था सुबह शादी के वक्त, ठीक था, कोई मामला नहीं था, लेकिन दिन में इफ्तार से पहले हैज या निफास शुरू हो गया तो ये रोजा इसी वक्त जो है
टूट जाएगा। लेकिन अलबत्ता इसके ऊपर गुनाह नहीं होगा। और दूसरा हाँ ये कि उसके लिए बेहतर होगा कि बाकी जो दिन बचा है उसको रोजेदार की तरह गुजारे। अब आगे मसला ये कि अगर औरत अपने इन नापाकी के दिनों में से मुकम्मल 10 दिन रात में अगर पाक हो गई है हैज से, तो फिर अब वो बगैर गुस्ल किए हुए अगले 11वें दिन का रोजा रखे और रखना ही चाहिए। ये तो तब है कि जब उसको पाकी हो गई मुकम्मल 10 दिन रात के अंदर। और अगर 10 दिन रात से कुछ कम दिनों के अंदर 7 के 8 के 9 दिन के अंदर अगर उसको पाकी हुई है, तो फिर अब अगर उसके पास सहरी के वक्त खत्म होने से इतना शॉर्ट टाइम बचा है कि जिसमें हल्का सा गुस्ल करके अपने रोजे की नियत कर सकती है, यानी हल्की फुल्की सहरी खा सकती है या नहीं, जैसे भी बहरहाल इतना वक्त है कि जिस शॉर्ट टाइम में वो गुस्ल कर करके रोजे की नियत कर सकती है, तो कहते हैं कि वो फिर गुस्ल करने के बाद में अपने रोजे की नियत कर सकती है। और अगर गुस्ल कर रही थी इसी हालत में सुबह हो गई, सुबह सादिक हो गई, तो अब ये अगले रोजे की नियत नहीं की जा सकती। ये फर्क है। समाप्त करें। औरत को जब हैज़ो निफास आ गया तो रोजा जाता रहा और हैज से पूरे 10 दिन रात में पाक हुई तो बहरहाल कल का रोजा रखे। और कम में पाक हुई तो अगर सुबह होने को इतना अरसा है, इतना वक्त है कि नहा करके हल्का सा वक्त बचेगा तो भी रोजा रखे। और अगर नहाकर फारिग होने के वक्त सुबह चमकी तो अब रोजा नहीं है। आगे एक और आखिरी मसला समाप्त करें। हैज और निफास वाली के लिए इख्तियार है कि छुप कर खाए या जाहिरन। रोजा की तरह रहना उस पर जरूरी नहीं है, मगर छुप कर के खाना बेहतर है जबकि वो हैज वाली हो। कहते हैं कि औरत जिसके लिए अब शरीयत ने इजाजत की है, हैज या निफास वाली औरत, क्योंकि रोजा तो वो रख नहीं सकती, तो उसके लिए इजाजत है कि चाहे तो वो अलल ऐलान सबके सामने खा पी सकती है, और चाहे तो रोजेदारों से थोड़ा छुप करके अदब के दायरे में रहते हुए, एहतराम के दायरे में रहते हुए अपना खाना पीना कर सकती है। लेकिन कहते हैं कि बेहतर यह है कि अगर वो हैज वाली है तो उसको जो है थोड़ा अदब एहतराम का ज्यादा ख्याल करना चाहिए। और अदब ही का तकाजा ये कि वो हर हाल में हैज हो या निफास हो या कोई भी उज्र हो जिसमें वो रोजा नहीं रख सकती या नहीं रख सकता बंदा, जो ये मजबूरी किसी के सामने पेश है, तो बेहतर है कि रोजेदारों से थोड़ा परहेज किया जाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन बातों को समझ करके अमल में लाने की तौफीक अता